अरे हफ्ते के बीच में ही दोपहर में कैसे आ गए हम लोग भाई। थर्सडे को दो मैच हैं, जी हाँ, डबल हेडर है आज। तो चर्चा करने आएंगे हम लोग, क्यों नहीं आएंगे, मजे करने आएंगे। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माई 11 सर्कल। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ हैं वीरेंद्र सहवाग, जिनको मैंने 3 बार हेलो बोला, फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा माइक ही ऑफ था। हेलो हेलो हेलो, मैंने भी 3 बार आपको हेलो बोला। गौरव, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। आज तो आप येलो एंड ब्लैक, वेरी नाइस। येलो एंड आप ब्लू है, बट ये ब्लू ब्लैक ही दिखता है। ब्लू ब्लैक दिख रहा है या तो आप अब कमरे के अंदर ही है ना, रोड पे मत चले जाइएगा क्योंकि नहीं 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 नहीं, आज थोड़ा एसी बहुत ठंडा कर दिया है कमरा, तो इसलिए जैकेट पहननी पड़ गई है। अच्छा, अच्छी बात है। पर ये कि ये कलर स्कीम पहन के अगर रोड पे जाएंगे ना, तो मुंबई में टैक्सी समझ के कोई रोक ना ले आपको। बिल्कुल सही सही पकड़े हैं। और ये जो हमारे आए हैं पकड़ने वाले हैं जी, कल पर्पल पैच था इनका, आज डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू है ये आज। तो हाँ, पर्पल कोई है। सा भी ब्लू ले, नहीं ये ब्लू है, कोई सा भी नहीं ब्लू नहीं पकड़ नहीं लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बताऊं क्यों पूछ रहा हूं। दो शेड ऑफ ब्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली गेम में आप मुंबई के ब्लू हैं कि राजस्थान के ब्लू हैं। हैं? राजस्थान तो पिंक है। पर पिंक में भी तो ब्लू है। थोड़ा ब्लू कभी नहीं ओ छोड़ते। हाँ, ऊपर ब्लू है, तो ये कौन सा वाला ब्लू है भाई? ये बता दें आपको, ये जो दोनों टीमें हैं, इनका मूड थोड़ा सा ब्लू होगा अभी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें तो बिल्कुल एक जैसे ही लगे हुए हैं दोनों। बस नेट रन रेट का फर्क है, इसीलिए स्थान बीच में इतने सारे हो गए हैं। पर मामला देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ही है। एक ही नैया में दोनों जा रहे हैं कि 5 मैच खेले हैं और 2 जीते हैं। आज देखेंगे इस टीम में से कौन अपनी नैया पार लगा सकती है और किसकी नैया आज के लिए डूब जाएगी, क्योंकि जिसने पार लगा ली वो निकल जाएंगे इस 4 पॉइंट के ट्रैफिक जैम से सबसे ऊपर। और आज अगर प्रज्ञान राजस्थान ने ये कर लिया, तो राजस्थान तो जो करेगी वो करेगी, पर मुंबई के लिए फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर नेट रन रेट भी कम होगा, शायद कोलकाता से भी कम हो सकता है, राइट? और फिर आप देखेंगे कि भाई ये आधा टूर्नामेंट होने को आया और ये मुंबई तो मिड टेबल पे आ गई है। जी, ये एक ऐसी स्थिति है जो मैं कह सकता था अगर वो चेन्नई में खेल रहे हो तो फिर दुविधा हो सकती है, लेकिन दिल्ली की विकेट है, कल हमने देखा है किस तरीके से खेल रही है। और जिस तरीके से ये चल रही है, जो मुंबई को जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी कर सकती है, क्योंकि वो लोग विकेट ऐसा पसंद करते हैं जहां बॉल बल्ले पे आए। और यहाँ पे तो बॉल आ नहीं रही थी, भाग रही थी बल्ले पे। तो Yeah. आज गेम अलग ही होगा, और जो हमने चेन्नई में देखा था मुंबई को, उस तरीके की मुंबई नहीं देखेंगे। अलग होगा इस बार, वो पुरानी वाली मुंबई दिखेगी। बिल्कुल, देश बदला भेष बदला। पर एक बात प्रज्ञान, आप टीम के साथ थे आई थिंक 2015 में, जब मुंबई पहले 5 मैच हारी थी और फिर उसके बाद एक पूरे रो में जीतने लगी थी मैचेस उसके बाद। ये मुंबई की टीम ऐसी कोई टीम लगती नहीं है कि हबड़ा दबड़ी होगी अगर 5 मैच भी हार गई तो। जी, ये 2014 में था जब हम यूएई में थे। या तो वहां पे हम लोग शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी, 5 के 5 मैच हार गए थे। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि टीम में माहौल जो है वो बड़ा, वो ध्यान दे रहे थे कि खराब ना हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा हार जीत लगी रहती है, लेकिन अब टीम को कैसे पकड़ के रखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। उसी की बदौलत फिर जब हिंदुस्तान वापस आए हम, फिर जीत की वो जो शुरुआत हुई उसके बाद लगातार जीतते चले गए। तो ये एक चीज है जो टीमों को बहुत ध्यान से रखना होगा कि टीम को साथ में रखिए, तभी आपके हार जीत तो अलग चीज है, लेकिन तभी आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं जीत की। पर वीरू, ये कहना तो आसान है पर करना बहुत ही कठिन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप हारते हो ना, क्योंकि मैं 2-3 साल ये देख चुका हूँ। दिल्ली में भी मैंने देखा, पंजाब में भी मैंने देखा, एज ए प्लेयर भी देखा, एज ए कोच भी देखा। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे हो जाए कि वो जो माहौल है ना, अगर आप हारते भी हो लगातार, लेकिन अगर वो टीम का माहौल अच्छा रखे, उन्हें एक साथ बनाकर रखे, सभी प्लेयरों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, टीम बॉन्डिंग की, बिल्डिंग की, उससे शायद थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन एंड ऑफ द डे तो ग्राउंड में ही परफॉर्मेंस देनी होती है। आप बाहर जितना मर्जी अच्छा माहौल रखिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड में हारते ही रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा ऑफ द ग्राउंड भी नजर आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा माहौल बना के रह सके, और लगातार मत हारिए कि 2-3 मैच हार गए फिर एक जीत जाइए, फिर अगर 2-3 हार गए एक जीत जाइए। अगर ऐसे रहेगा तो उम्मीद जगी रहेगी, और जब तक उम्मीद है तब तक दुनिया कायम है, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। तो उम्मीद बिल्कुल। है तो आपकी भी जीत आएगी शायद। पर वीरू, एक फॉलो अप क्वेश्चन इस पे, किसके ऊपर निर्भर रहता है कि ये माहौल बना के रखें और माहौल को सेट रखें?
आई थिंक ऑफ द ग्राउंड तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर रहता है, सारे कोचेस स्टाफ जो होते हैं वो प्लेयरों से बात करते रहे, वो जैसे मैं कहता हूँ ना, वो टीम एक्टिविटी होती रहे, चाहे कंपटीशन कर ले, चाहे टेबल टेनिस की कंपटीशन कर ले, गोल्फ का कंपटीशन कर ले, या कोई कैरम बोर्ड, शतरंज, या कोई और एक्टिविटी कर ले, कोई ताश खेल ले, तो कुछ ना कुछ टीम बॉन्डिंग या टीम एक्टिविटी होती रही ना, तो उसमें आप एक साथ रहोगे। अगर आपने वो नहीं किया ना, तो फिर क्या, सब तितर बितर हो जाते हैं, सब अपने अपने रूम में होते हैं, फिर ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप्स में यार उसने खराब किया, वो फिर ना लुगाइयों वाली बात हो जाती है, चुगलियां करते हैं। तो वो ना हो, तो इसलिए आप टीम एक्टिविटी या टीम बॉन्डिंग करते रहे, ताकि आपके प्लेयर एक साथ रहें, और ये मैसेज बार बार देते रहे। देखिए, किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए ये टीम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा काम होता है कि आप अपने प्लेयरों का ख्याल रखें, उन्हें अलग अलग बैचेस में ना जाने दें, और वो एक साथ बने रहे। प्रज्ञान, ये तो जब इतना कप्तान बड़ा भी जो दल होता हो, है, कप्तान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यूएई की बात इसलिए की क्योंकि रोहित शर्मा जब कप्तान थे वहां पे, अभी जो लीड कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को, वो बड़ा ध्यान रखते थे इन चीजों का। उन्हें पता है प्रेशर है जीतने का, उन्हें पता है कि जो टीम ओनर्स है वो चाहते हैं कि हर मैच जीते, और टीम भी ऐसी थी कि जीतने वाली टीम थी लेकिन कर नहीं पा रही है। लेकिन जो लीडर होता है, पैक का जो लीडर होता है, वो किस तरीके से लड़कों से बात करता है, वो किस तरीके से हैंडल करता है प्रेशर, फिर कैसे चीजों को फिल्टर करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लीडर होता है वो कभी दिखाना नहीं चाहिए कि मैं प्रेशर में हूं या नहीं हूं, उसको न्यूट्रल रहना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब इतना बड़ा दल हो, मतलब इतने प्लेयर हैं, इतना सपोर्ट स्टाफ है, तो बिखरने का और ये ग्रुप्स बनने का चांस तो बड़ा हाई रहता है। तो ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट रहे, लीडरशिप रहे और माहौल बना के रखे वो, तो भाई देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन थी मुंबई 2014 में, और उसके बाद अगर आप 5 मैच हारे तो आप सोच सकते हैं कितना दबाव होगा इतनी डिफेंडिंग चैंपियन टीम पर। उसके बावजूद अगर उन्होंने संभाल के रखा था, तो फिर बाकी टीमें भी कर ही सकती हैं। और वीरू, हम होप कर रहे होंगे, और राजस्थान के फैंस होप कर रहे होंगे कि राजस्थान ऐसे ना बिखर गई हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि राजस्थान के जो खेमा होगा वो पॉजिटिव रहे। रिजल्ट ठीक है, बहुत हम लोग कह देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब आप हारते हो तो अपने ड्रेसिंग रूम को भी पॉजिटिव रखना। बट शायद ये एक पॉजिटिव जिसको आप लेना चाहेंगे, ना कि कोविड का पॉजिटिव, उससे तो आप नेगेटिव रहे, बट यहाँ पर आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रहेंगे ना, तो एक शायद जीत आपको, एक एफर्ट किसी एक खिलाड़ी का, चाहे वो गेंदबाजी में हो, कोई आपको मैच जिता दे, या बल्लेबाजी में हो, तो वो शायद टर्न अराउंड कर सकता है। तो राजस्थान को यही सोचना होगा कि यार शायद आज हमारा बटलर या संजू सैमसन या मॉरिस या रियान पराग या तेवतिया या शिवम दुबे, इनमें शायद कोई टर्न अराउंड कर दे आज हमारे लिए, और एक बार वो हो गए ना, तो फिर शायद पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है, और शायद लक भी चेंज हो जाता है। प्रज्ञान, धक्के भी तो इतने लगे हैं इस टीम को, मतलब 5 तो इनके जो खिलाड़ी हैं, 5 सदस्य हैं, वो बाहर हो चुके हैं। तो जब इतने धक्के भी लगते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो आप बिखर जाएं, और एक होता है कि आप समझ जाए कि भाई ये तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, तो आ जाओ बेटा, एकजुट हो जाओ, मुट्ठी बन जाओ, मुट्ठी, जैसे बच्चन साहब ने कहा था हम में। देखिए, एक ऐसी स्थिति में है जहां वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल दूसरी चीज कर सकते, वो ये है, अगर वो पॉइंट्स टेबल देखें, उससे बड़ा मोटिवेशन उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें पता है ये मैच एक ऐसा है कि अगर यहाँ जीत जाए तो जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं, ट्रैफिक जैम के आगे, ट्रैफिक जैम के आगे। तो इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि आपने इतनी सारी गलती की, इतने सारी चीजों को आपने लूज कर दिया, आपकी गलती ना होते हुए भी, लेकिन फिर भी आपके पास मौका है कि मुंबई जैसी टीम को आप हराएंगे तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन टीम लेके चलती है कि कैसे आप, दो चीजें हो सकती है, एक है आप बड़ी टीम को हरा रहे हैं जो फेवरेट से बैक टू बैक ट्रॉफी जीती है, दूसरी है आप जीतते हैं, पॉइंट टेबल में ऊपर जाते हैं, तो फिर चर्चे में आ जाते हैं कि भाई ये टीम ने मुंबई को हराया है और ये अच्छी लग रही है इतने डिफिकल्टी के बावजूद भी। बिल्कुल, 7 नंबर से 4 पे जा सकते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 और 7 नंबर की टीमें सब 4 अंकों पे हैं, पर इन दोनों टीमों ने एक मैच कम खेला है। तो मतलब आज जब ये दोनों मैच खेल लेंगे तो बराबरी पे सब आ जाएंगे 6 मैचेस की, और फिर अंकों में इन दोनों में से एक टीम इस ट्रैफिक जैम के ऊपर कूद जाएगी। राजस्थान का रिकॉर्ड अगर आप देखें मुंबई के खिलाफ, ये देखिए, सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर ठीक ठाक रिकॉर्ड है ये पिछले 3 साल में वीरू, मतलब सब मोस्टली यही कर रहा है, हारे हैं, बस एक मैच हारे हैं। बिल्कुल। नहीं देखिए, ये भी कॉन्फिडेंस दिला सकता है, मतलब ये आंकड़े अगर आप शेयर करें अपने ड्रेसिंग रूम में और प्लेयरों को बताएं, मैंने एज ए मैनेजमेंट या एज ए कोच,
कि भाई अगर लास्ट के हम लोग 5-6 मुकाबलों की बात करें तो हम सिर्फ एक मैच हारे मुंबई से, और शायद वो कॉन्फिडेंस दे दे कभी-कभी। जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तान, अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं ना तो पाकिस्तान को ले आओ, मेरी फॉर्म वापस आ जाएगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है यार इनके अगेंस्ट तो मैं रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो ऐसे ही शायद राजस्थान के लिए ये हो सकता है टर्न अराउंड, कि मुंबई से मैच आना शायद उनके लिए टर्न अराउंड हो सकता है कि भाई इस टीम के खिलाफ तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है और हम वो रिकॉर्ड कायम रखेंगे आज जीतकर। पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सीजन में राजस्थान सिर्फ अकेली टीम है जिसका पॉजिटिव रिकॉर्ड है मुंबई के खिलाफ, क्योंकि मुंबई जीती है। तो जब आप जीतते हैं ट्रॉफी तो लोगों को हरा के ही जीतते हैं। लोगों को सबको हराया है इन्होंने, पर इस टीम को नहीं हरा पाए। तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए ये मोटिवेशन वाली बात है प्रज्ञान, क्योंकि आप जब ऐसे थोड़ा मामला आपका डामाडोल होता है, जब 5 मैच खेल लिए हैं, आप ज्यादा हारे जीते कम हैं, तो जहां से भी विटामिन का इंजेक्शन मिल जाए उसको ले लें। जी जरूर, एमआई के लिए ईगो वाली बात होगी कि ये देखो भाई, ये एक ऐसा स्टार्ट है जो हमने अचीव नहीं किया है, ये टीम को कैसे हम इतनी बार हार सकते हैं। और वहीं राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर है। एक तो है जो टीम में उनके प्लेयर चले गए हैं, चलो हम जो बाकी बचे हैं वो ये बताएं कि बस हम भी कर सकते हैं। और दूसरा ये पॉइंट टेबल वाला, तीसरा है कि हमारा रिकॉर्ड बेहतर है इनके अगेंस्ट, ये रिकॉर्ड हमें कायम रखना है। तो ये काफी मोटिवेशन है दोनों टीमों के लिए। पर वीरू, सिंपल है राजस्थान के लिए, जॉस बटलर सीनियर खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, और संजू सैमसन नए कप्तान, इन दोनों को अपने हाथ खड़े करने ही पड़ेंगे। वो दोनों नहीं, अभी तक तो दोनों करें, अब एक एक हाथ खड़ा करके बोलना पड़ेगा कि आज मैं करूंगा। आई थिंक मुझे लगता है जॉस बटलर, क्योंकि जॉस बटलर के बहुत मैच हो गए हैं, शायद जितने एक्सपीरियंस और बड़े प्लेयर वो हैं, आज शायद उनको मौका भी मिलेगा, क्योंकि मुंबई टॉस जीत के शायद पहले फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी करेंगे। प्रेशर नहीं होगा आज, एटलीस्ट पहले बल्लेबाजी करते हुए ना। तो आज उनको दिखाना होगा कि हाँ भाई एक छोर पकड़ के रखना होगा, रन बनाने होंगे अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना है। क्योंकि अगर आपको T20 मैचेस में फाइट दिखानी है, फाइट करनी है, तो एक टोटल होता है जो 160 के ऊपर जाता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी हार सकती है एटलीस्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 200 बनाइए, लेकिन 160 से ऊपर जाएंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हाँ भी वो फाइटिंग टोटल होता है। अगर आपके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की या एक आधा अच्छा रनआउट या कैच पकड़ लिया तो मैच में आप बने रहेंगे, मैच बदल सकते हैं। तो वो है कि आज अगर संजू सैमसन, मैं तो चाहूंगा कि बटलर आज खेले 15-20 ओवर और रन बनाए, उसके बाद क्या होगा। भाई प्रज्ञान, मौका भी है, दस्तूर भी, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई ऐसे करते नहीं है, मुंबई ने नॉर्मली टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहा है और अब तो बॉलिंग कर रहे हैं। तो मतलब राजस्थान जो है वो पहले बैटिंग करेगी, तो वही पहले आ रहे हैं बैटिंग करने, और पिच भी है, जैसा मैंने कहा, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि अभी तक बटलर सर्विस हुई नहीं है राजस्थान के लिए, वो लॉस बटलर रहे हैं अभी तक वो। अभी बटलर सर्विस जरूरी है, अगर बटलर सर्विस लेट हो गया तो वहां राजस्थान भूखी मर जाएगी, तो इसीलिए उन्हें चलना भी रहेगा। गुड वन। जी हाँ, बिल्कुल। ये अर्ली लॉस बटलर नहीं हो सकते वीरू, आज तो इनको रन देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हो जाते हैं ना जब वो, तो मेरे ना ये 1-2 लगता है कि फिर सैमसन भी थोड़े से फिर बिल्कुल आउट ऑफ कलर लगते हैं फिर सैमसन। नहीं बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए कि आज अगर बटलर चलते हैं और वो चलने भी ये नहीं कि 50 रन बना के 7वें 8वें ओवर में चले जाएं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर बाकी प्लेयर पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट कर पाए। तो एक छोर भी संभाले, रन भी बनाते रहे ना। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जो खिलाड़ी गेम को कंट्रोल करता है, गेम को कंट्रोल कैसे कर सकता है कि हर ओवर में जो रिस्क लेना है एक चौका छक्का मारने का, और अगर वो आप बड़े आराम से कर रहे हैं ना, मेंटेन कर रहे हो उस एक बाउंड्री मारना एक ओवर में, तो आप बड़े आराम से गेम को कंट्रोल कर सकते हो। कि बाउंड्री लगने के बाद 6 रन 7 रन, कई बार 9 रन भी आ जाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है फिर वो उस गेम को चलाना। तो वो गेम कंट्रोल करना अगर सीख जाए बटलर, गेम को कंट्रोल करते रहे 15-16 ओवर तक, तो शायद राजस्थान की नैया पार लग सकती है। क्या प्रज्ञान, आप मिलर को दुबे के पहले भेजेंगे? मिलर को दुबे के पहले इसलिए भेजूंगा क्योंकि वो 2 तरीके से खेल सकते हैं, मार के भी खेल सकते हैं और पारी संभाल सकते हैं। दुबे की जितनी भी इनिंग्स हमने देखी है वो एक ही तरीके से खेलते हैं। मुझे अभी भी याद है जब उनका जो टाइम आउट हुआ था, वहां पे संगकारा अंदर गए थे और दुबे से बात भी की थी, उसके तुरंत दूसरे बॉल पे दुबे बाहर मारने की कोशिश में आउट हो गए थे। वो स्थिति वैसी थी नहीं। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि आपको कोई मैच्योर्ड बैट्समैन चाहिए, स्पेशली ये स्टेज में, जो टीम को थोड़ा धीरे धीरे आगे ले चले। और फिर दुबे से आप वही काम कर रहे हैं जो वो कंफर्टेबल है,
उन्हें वो 10-15 गेंदों का समय दीजिए, जाए वो अपना पावर स्ट्रोक खेलते रहे। वीरू, कहीं पर लगता है कि मिलर को जो 5 पे भेज रहे हैं, दुबे के नीचे भेज रहे हैं, ये भी वही करना चाह रहे हैं जो बैंगलोर एबी डिविलियर के साथ करती है कि भाई उनको नीचे रखो ताकि बाकी प्लेयर जो ऊपर के हैं उनको थोड़ी सिक्योरिटी रहे, पर डगआउट में बैठ के तो रन बना नहीं सकते ना भाई। लेकिन मिलर को बहुत बहुत मैचेस में मैंने नंबर 4 पर खिलाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वो दिनेश कार्तिक वाली थिंकिंग है मेरी इनके लिए कि इनको जितने कम ओवर दो नीचे उतना बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने रन उतने ही बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार एक शतक लगाया था जो पंजाब को जिताया था, बैंगलोर को हराया था, उसके बाद से कोई ऐसी पारी नहीं खेली बड़ी। हाँ, वो 30 40 50 रन की पारियां खेली हैं, बट वो 5 ओवर रहेंगे तब भी आएगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो स्पिन चलती है ना बीच के ओवरों में, तो वो फंस जाते हैं। उनके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही, वो स्वीप मारते हैं। अगर वो लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं लगते तो उनके आउट होने के चांसेस है। तो शायद इंडियन खिलाड़ी मैं प्रेफर करूंगा कि उनसे पहले ही आए, और वो बाद के जो 5-6 ओवरों में ना उनको वहां बैटिंग आए तो उसके लिए वो परफेक्ट रोल अदा करते हैं। मैं आप लोगों को कहूं एक और बात, जो ये तो 4 पे खिला रहे हैं दुबे को, मैं तो कहूं एक आध मैच में अब रियान पराग को भी खिला दीजिए, क्योंकि रियान पराग जो है बहुत ही होनहार बल्लेबाज लगते हैं। एक उनका ना कुछ रुतबा लगता है, ऐसा कि लगता है कि आप इनके ऊपर ना प्रेशर की 10 बाल्टियां डाल दो, पर ये ना ऐसे करके ना सब निकल जाएगा। कुछ लगता नहीं कि गीले होते हैं प्रेशर से, प्रज्ञान? जी, उनका वो एटीट्यूड ही वैसा है। आप अंडर 19 से देखें, वो थोड़ा बिंदास टाइप के प्लेयर है, और ऐसे प्लेयर होते हैं कि हाँ, प्रेशर ऐसा नहीं कि नहीं होता है उनके ऊपर, लेकिन वो जानते हैं, तरीके जानते हैं कि कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और दिखाते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, फिर क्रिस गेल के अगेंस्ट बॉलिंग भी की है, ये दर्शाता है कि वो चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं, और एक अच्छे विकल्प भी है। कहीं ना कहीं मुझे ये मानना है कि जो दुबे जी हैं, वो जगह पे जस्टिस थोड़ा कर नहीं पा रहे। तो आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो वर्सेटाइल खेले, जरूरत पड़ने पर रोटेट भी करे स्ट्राइक, और फिर मार के भी खेल सकता है। ओके भाई, मुंबई की टीम देखिए, क्योंकि मुंबई की टीम में कुछ हुआ है अजूबा वीरू। मुंबई ने बदलाव किया है और ईशान किशन को छोड़ के नेथन कुल्टरनाइल को लाए। तो देखिए, अब हम तीनों कल कह रहे थे कि नेथन कुल्टरनाइल को खिलाइए, एक बार फिर टीम ने हमारी बात सुन ली। कोई बात नहीं, इनवॉइस नहीं भेजेंगे हम, फ्री की एडवाइस है। नेथन कुल्टरनाइल इस टीम में आ गए हैं, यानी कि रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक 3 पे आएंगे, सूर्य कुमार। तो दोनों पांड्या ब्रदर्स हैं, और पोलार्ड जो है, वीरू आपको याद है कुछ दिन पहले हमने ये बात करी थी कि आप उन 5 6 7 को 4 5 6 पे ले आइए और थोड़ा ज्यादा दबाव डालिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ईशान किशन को इसलिए छोड़ा है कि जो कृणाल पांड्या है वो आज उनकी जगह जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं, तो अगर लेफ्ट हैंडर चाहिए तो कृणाल पांड्या शायद ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और जयंत यादव को नहीं छोड़ा है, अभी भी 3 स्पिनर की ऑप्शन है उनके पास। जैसे मैं बात कर रहा था मिलर के लिए, जब मिलर बल्लेबाजी करने आएंगे तो शायद उनके अगेंस्ट सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तेवतिया होंगे, शिवम दुबे होंगे, मिलर होंगे, तीनों लेफ्ट हैंडर हैं, तो इनके लिए जयंत यादव को रखा है, इसलिए शायद ईशान किशन को छोड़ा है कि उनकी बैटिंग की जगह ना हम कृणाल पांड्या का इस्तेमाल कर लेंगे जब भी अगर ऊपर भेजना होगा। वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, अगर आई तो वो इस्तेमाल कर लेंगे उनका। तो शायद सही चेंज है मेरे हिसाब से, बट थोड़ा नाराज नहीं, मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि मुझे ईशान किशन पसंद है, वो खेलने चाहिए। तो शायद मैं होता तो कुल्टन नायर को जरूर खिलाता, बट डिकॉक की जगह खिला लेता और ईशान किशन से ओपनिंग करा लेता। या आई थिंक डिकॉक, रोहित पसंद करते हैं डिकॉक के साथ ओपनिंग करना शायद। और ये अगर आप देखें तो ये जो मिडिल ऑर्डर का जो संघर्ष है इस सीजन में, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, कहीं से भी इनको ना रन मिल रहे हैं ना स्ट्राइक रेट मिल रहा है। वो जो धक्का चाहिए इनको, तो प्रज्ञान, वीरू, हम जो उस दिन बात कर रहे थे तो यही कहा कि अगर आप 5 6 7 को 4 5 6 कर दीजिए तो थोड़ा ज्यादा दबाव डालिए उनपे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, आप अगर दबाव डालेंगे तो ये और खरे उतरेंगे। जी, दबाव डालिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से विकेट पे उनका बॉल वाला नहीं चल रहा था। अभी दूसरे विकेट पे आ गए, दूसरे सिटी में आ गए, बेहतर विकेट है। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन खेल सकते थे, क्योंकि आप उनको सिर्फ चेन्नई में देखे हो। आपको पता है यूए जैसे विकेट पे जहां पे सपाट था और बॉल आ रही थी बल्ले पे, तो कमाल की इनिंग्स खेली है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप एक गेम उन्हें दे के देख सकते थे, लेकिन वो टीम का निर्णय है। लेकिन यहाँ पे गेम चेंज जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। रियली, क्योंकि एक बार फिर अगर उस टीम को देखें तो बॉलिंग का एक विकल्प उन्होंने ज्यादा ले लिया है। तो नेथन कुल्टरनाइल को लेकर आए हैं, स्पिन 3 ही रखे, जयंत यादव
राहुल चहर और साथ में कृणाल पांड्या करेंगे बॉलिंग, और तेज गेंदबाजी वो है ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और नीतिन कुल्टरनाइल के हाथ में। तो आज इससे क्या होता है कि ना कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या तो गेंद डाल ही नहीं रहे, तो इन दोनों के बिना भी आपके पास 6 प्रॉपर विकल्प हैं। तो वीरू, जैसा कि आप कहते हैं ना, कभी कभी जब बैटिंग विकेट अच्छी हो तो एक बॉलर बढ़ा लो। नहीं, बिल्कुल मतलब वो चेंज तो ठीक है, मैं जायज है। तो हम सोच रहे थे शायद डिकॉक की जगह कर सकते थे, या इवन जयंत यादव की जगह कर सकते थे, वो हम सोच रहे थे। लेकिन ईशान किशन को उन्होंने छोड़ा है, तो वो, और शायद इस मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने ही बनाए थे अभी तक। पर वो विकल्प बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा कुल्टरनायर के रूप में, कि अगर आपके बल्लेबाज 15-20 ही बना रहे हैं ना, तो इससे अच्छा है कि कुल्टरनायर आपको एक बॉलिंग की ऑप्शन भी देंगे, 15-20 तो वो भी बना लेंगे। तो ये भी माइंड में रखा हुआ कि भाई अगर कम बैट्समैन होगा तो शायद कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अच्छा खेलेगा और मैच जिताएगा हमको। तो वो भी एक सोच हो सकती है। और आज 4 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उतर रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कहेंगे, पर ये लोग खेले हैं मैच 3-3 पे, और ये ज्यादा हुआ नहीं है। ये देखिए मुंबई के विदेशी खिलाड़ी इस सीजन में कौन कौन है। पहले में डिकॉक अवेलेबल नहीं था तो लिन खेले थे, और पोलार्ड, बोल्ट और मार्को जैनसन। फिर उसके बाद डिकॉक वापस आए, पोलार्ड, बोल्ट और जैनसन। फिर डिकॉक, पोलार्ड, बोल्ट और एडम मिल को सिर्फ एक ही मैच में ऑडिशन मिला, उसके बाद वो गए बाहर दिल्ली के खिलाफ। डिकॉक, पोलार्ड और बोल्ट, और आज डिकॉक, पोलार्ड, पिछली बार भी डिकॉक, पोलार्ड, बोल्ट, और आज इनके साथ जुड़ गए हैं नेथन कुल्टरनाइल। आइए एक नजर अब डालें दूसरी टीम पर, राजस्थान की टीम पे। याद है, राजस्थान की टीम के पास तो ऐसा कोई मतलब रायता फैलाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि 4 ही रह गए हैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उनके पास, तो उसमें क्या चेंज लाएंगे। पर ऊपर देखिए, जॉस बटलर, उसके साथ यशस्वी जायसवाल, फिर हैं संजू सैमसन जो है कप्तान और विकेट कीपर, डेविड मिलर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, शिवम दुबे, रेयान पराग, क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया, जयदेव उनाडकट, द फिज और चेतन सकारिया। तो फिर एक बार इनके पास 3 लेफ्ट आर्म बॉलर, 3 लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, जिसको देख के प्रज्ञान ओझा बहुत खुश हैं। लेफ्ट आर्मर्स का बोलबाला। जी, जैसा कि आपने कहा, ज्यादा चेंजेस तो कर नहीं सकते। एक चेंज अगर कर सकते हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे कार्तिक त्यागी, कि वो क्यों नहीं है टीम में, कहाँ हो कहीं ऑस्ट्रेलिया में ही तो भूल नहीं आए उन्हें। कोई हमें समझाए कि त्यागी का त्याग क्यों किया है। जी बिल्कुल। और फॉरेनर्स की बात करें तो सिर्फ 4 ही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक निकाल के इंडियन प्लेयर खिला सकते हैं, लेकिन बाकी विकल्प तो कुछ है नहीं। तो वही टीम के साथ अभी वो चाहेंगे कि अच्छा कुछ करें। सर, पर टीम अच्छी है वीरू। ये टीम एक्चुअली अगर आप देखें तो ठीक ठाक टीम है ये, मतलब खिलाड़ी हैं, बैलेंस है, विकल्प हैं। देखिए प्रॉब्लम है कि जो बीच के खिलाड़ी ना, रियान पराग, तेवतिया, शिवम दुबे, ये बड़े नाम नहीं है, इनसे बड़ी उम्मीदें नहीं है। तो लेकिन ये अपना रोल जरूर अदा करते हैं, जैसे तेवतिया अपना रोल अदा करते हैं, या रियान पराग अपना रोल अदा करते हैं, इवन हालांकि शिवम दुबे। बट अगर यहाँ पर बड़े नाम होते हैं, यहाँ पर बड़े प्लेयर होते ना, तो ये टीम और बढ़िया हो जाती। जैसे इनकी बेन स्ट्रोक होते अवेलेबल, तो फिर जोस बटलर या बेन स्ट्रोक में एक नीचे आ जाते, तो शायद और बढ़िया होती। मैं चाहूंगा कि आप अपने मॉरिस का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो इतने क्लीन हिटर हैं, जो उन्होंने एक मैच जिताया, तो शायद उनको भी थोड़ा ऊपर भेज सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं उनका, जब आपको तेज रन बनाने हो तो कुछ अलग ट्राई भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट ये टीम में ऐसा नहीं है कि ये दमखम नहीं है जीतने का, ये जीत सकती है, बट उसके लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। क्योंकि हमने देखा है मुंबई की टॉप की टीम है, 5 बार की चैंपियन है, लेकिन फिलहाल वो अगर उनकी अंक तालिका पे देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 5 बार जीती हुई मुंबई की वही टीम है। ऐसा ही लग रहा है कि यार नहीं, ये साल शायद मुंबई का ये साल नहीं है, अच्छा नहीं खेल रहे। वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, और है वही टीम। इनफैक्ट नॉट के सिर्फ नाम से वो टीम है, जो लोग हैं उस दल में और जो सदस्य हैं वो भी सेम ही है। पर शायद क्योंकि चेन्नई में खेल रहे थे तो रंग अपने नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब की, उनके मतलब की पिच नहीं है। क्या पता दिल्ली में वो अपने रंग दिखा दें, क्योंकि दिल्ली शहर ही ऐसा है, उसमें काफी लोग अपने रंग बदल ही देते हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। आपको मैं इशारा देना चाहूंगा, आप लोग भी बड़े समझदार हैं। my11circle.com पे जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, और जब ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको मौका मिलेगा अपनी टीम बनाने का। टीम 11 खिलाड़ी आपको लेने हैं मिक्स करके राजस्थान और मुंबई से, और अपनी टीम बनाइए और प्लेयर को खेलता हुआ देखिए। आपके लिए वो अंक कमाएंगे और आप कमा सकते हैं 1 रुपए से 1 करोड़। जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन कैसी लगी आपको?
ये है माय 11 सर्कल के स्मार्ट पिक्स आज के 3, राहुल चहर, क्रिस मॉरिस और सूर्य कुमार यादव। आइए राहुल चहर के आंकड़े देखते हैं और आपसे चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इनको क्यों हमने लिया है और क्यों हम चाहेंगे कि आप इनको लें, क्योंकि ये जो सीजन प्रज्ञान इनका रहा है 9 विकेटें रही है। दोनों चहर भाइयों ने चहल पहल मचा दी है टूर्नामेंट, कहर मचा दी है। चहर ने कहर। नाइस नाइस प्रज्ञान, पर्पल पैच। पर्पल पैच कंटिन्यू हो रहा है। नहीं अगर आप ओजी एक बार देख ले, ये 1 से 1 करोड़ की वो है, तो मुझसे बार बार मत पूछो कि शेयर मार्केट में बताओ कौन सा शेयर खरीदो। अब यहाँ पर तू लगा ले अपना 1 रुपया लगा ले, 1 करोड़ तक तू जीत सकता है। अरे आपने कह दिया, सबने कह दिया भाई, अभी तो लगा ही दूंगा। लेकिन राहुल की बात करें, राहुल चहर की, तो वो इकलौते ऐसे बॉलर दिख रहे हैं जो थोड़ा सा विकेट लेके दे रहे हैं मुंबई को अभी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा, वो तो चेन्नई में था, अभी दिल्ली में किस तरीके से बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वहां पे विकेट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं बोल्ट, बुमराह, ये लोग थोड़ा सा अभी चढ़ के बैठे होंगे, क्योंकि अभी विकेट तो बदल गया है, थोड़ा सा बाउंस है, थोड़ा सा गति है। तो देखते हैं किस तरीके से राहुल रिएक्ट करते हैं विकेट पे, वो इंपॉर्टेंट होगा। स्पिनरों को पर्पल कैप कम ही मिलती है, तो ये अभी हर्षल पटेल तो आगे निकल गए हैं। क्या स्पिनरों को इसलिए कम मिलती है प्रज्ञान, क्योंकि ना आप उनसे ज्यादा बॉलिंग कराते पावर प्ले में, ना ज्यादा बॉलिंग कराते हैं डेथ में? देखिए, जो टाइम में वो बॉलिंग करते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है, वहां पे मैच ज्यादा से ज्यादा डिसाइड होता है, वो बीच के ओवरों में। वहां पे एक टीम अपनी पार्टनरशिप बनाती है, तो वहां अगर आप उनकी कमर तोड़ देते हो तो ना नीचे वो फायर कर सकते हैं, और जो ऊपर से जो मेहनत किया हुआ है वो वहीं टूट जाता है। तो स्पिनर का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बीच के ओवरों में। जो टीम उनके स्पिनरों को अच्छा इस्तेमाल करती है बीच के ओवरों में विकेट लेने के लिए, वो टीम आगे चल के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स जीतती है। ठीक है, तो आप कम, कोई बात नहीं, अगर आपको विकेट कम मिले, पर अगर आप इंपैक्ट वाला विकेट लें बीच के ओवर में और आपकी टीम जीत जाए, ट्रॉफी जीत जाए, तो पर्पल कैप किसी के साथ भी जाए घर, क्या फायदा होता है, टीम जीतनी चाहिए, राइट। और वहां पे दूसरे प्लेयर देखते हैं अब, क्योंकि 3 स्मार्ट पिक्स हैं, तो दूसरा लाओ, आंकड़े लाओ, किसके दिखाओगे? क्रिस मॉरिस के। वीरू ने अभी कहा आपको कि देखिए गेंदबाजी में तो उनका इस्तेमाल मतलब उनको विकेटें मिल रही हैं। आई थिंक वीरू आप खुश भी नहीं थे कि उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है बॉलिंग में। आपको लग रहा है कि राजस्थान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही ऑप्टिमाइज नहीं कर रही क्रिस मॉरिस को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बैटिंग में ज्यादा, देखिए उनको गेंदें कम मिलती हैं खेलने के लिए, तो उनका इस्तेमाल अगर बल्लेबाजी में थोड़ा और ऊपर कर सके ना वो, तो मुझे लगता है कि शायद बेहतर होगा राजस्थान के लिए। क्योंकि अगर वो चलते हैं, अगर वो रन बनाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि 20 बॉल में 20 रन बनाएंगे, 20 खेलेंगे तो 40 ही बनाएंगे। तो वो ऐसे खिलाड़ी हैं, क्योंकि 1-2 पारी मैंने उनकी देखी है फिरोजशाह कोटला पर, वो जब बैंगलोर के लिए खेल रहे थे या पता नहीं दिल्ली के लिए खेल रहे थे, तो कमाल की पारी खेले, तो 75 कुछ रन बनाए थे। दिल्ली के लिए खेले थे, कोटला में ही था मैच। बिल्कुल, 30-35 गेंदे ही खेले थे, वो 75 रन के करीब रन बनाए थे उन्होंने। तो उनके पास भी वो क्षमता है चौके छक्के मारने की, बड़े शॉट्स मारने की, तो उनका भी इस्तेमाल अगर सही करे तो शायद थोड़ी डेंजरस बन सकती है ये साइड। और 3 सीजन निकाले उन्होंने प्रज्ञान दिल्ली के साथ, तो मतलब जानते भी हैं कोटला को अच्छा। पर क्या राजस्थान ऐसा करेगी? फॉर एग्जाम्पल, आज तेज रन बन जाए पावर प्ले में, जॉस बटलर भी रन बनाए, जायसवाल, सैमसन, और अगर इनका ऐसा हाल हो कि चलिए आप बोले कि 14 ओवर में इन्होंने बना दी 120, 130 और 2 विकेट डाउन है, क्या फिर भेजेंगे मॉरिस को ये? क्योंकि उस टाइम पे इफ द, कहते हैं कि जब सब कुछ आपकी तरफ है, आप उनको भेजे तो आप बिल्कुल ही उलट कर सकते हैं ऑपोजिशन को, कि जैसा कि वीरू ने कहा, वो आके 20 बॉल में 40 बना के गेम ही पलट सकते हैं बिल्कुल। पर क्या ऐसी सोच देखने को मिलती है सब टीमों से? सिर्फ कई टीमें हैं जो ऐसा करती है, बाकी टीम कहती है कि भाई जो कल रात को व्हाइट बोर्ड पे लिखा था ना मीटिंग में, उसी पे जाएंगे। नहीं, राजस्थान जो है वो भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी सोचती है, ये एक अच्छा विकल्प है, ऐसा नहीं कि मॉरिस कर सकते, लेकिन वो ज्यादा अपना जो कॉन्फिडेंस या भरोसा वो शायद मिलर पे दिखाएंगे। अगर इस तरीके की स्थिति होगी तो मिलर ही आएंगे, वो मिलर के साथ ही जाना पसंद करेंगे, ना कि मॉरिस। उन्हें लगता है मॉरिस इतने कंसिस्टेंट नहीं है अगर आप मिलर के साथ कंपेयर करें रन बनाने में। पर वीरू, आपका ये पॉइंट है कि अगर आए तो बॉल नहीं वेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब, आएंगे या जाएंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर आपको चिट्ठा दिखाऊं मिलर का, तो आप हैरान हो जाओगे कि एज अ बैट्समैन 25 का भी औसत नहीं है उनका।
मतलब मैं तो, क्योंकि मेरे साथ तो पंजाब निकालो, के साथ मैं 4 साल नंबर रहा निकालो। हूँ, हाँ। मैंने उनको वो आंकड़े दिखाए हैं, तो वो कह रहे थे नहीं ये तो मेरे पुराने आंकड़े हैं, मतलब पुराने स्टैट्स हैं, मैं इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी फॉर्म में हूँ। तो मैंने कहा कि तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलिए, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। तो कभी-कभी प्लेयर को आईना दिखाना पड़ता है। तो मैं इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनका रोल वो लास्ट में रखें, लास्ट के 4-5 ओवरों में ही, कि अगर वहाँ वो चल गए तो वो भी बहुत डेंजरस खिलाड़ी हैं। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मॉरिस को, क्योंकि उनके पास नथिंग टू लूज़ है, कि या उनको पता है उनका काम तो गेंदबाजी है। अगर बल्लेबाजी आ गई और मैंने 10 बॉल में 20-30 रन बना दिए क्विक फायर, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कोई, तो वो बेनिफिट ही करेंगे टीम को। जबकि बल्लेबाज ये सोच के आता है नहीं यार अब मुझको शायद रन बनाने हैं, मैं आराम से देख के खेलूंगा, और उसमें वो डॉट बॉले खेल जाता है और फिर मारने जाता आउट हो जाता है। बट यहाँ पर मॉरिस के पास वो है यार मैंने गेंदबाजी करनी है, आओ बैटिंग में लप्पे मारो और जाओ, लग गए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो नहीं। तो ये सोच का फर्क है बस। बिल्कुल, और बैटिंग इनकी वैसे 8 तक है, क्योंकि आप अगर देखें तो राहुल तेवतिया का नाम लिखा हुआ है 8 नंबर पे, वो 3 लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स के पहले तो। और राहुल तेवतिया ने तो दिखाया था पिछले साल क्या करा उन्होंने। तो बैटिंग है आपके पास, तो अगर आप एक इंजेक्शन मारना चाहें रेहान पराग का या क्रिस मॉरिस का कि भाई ऊपर जाओ, थोड़ा बल्ला घुमाओ, थोड़ा सा दो हमें एक 30 बॉल वाला 15, 15 बॉल वाला 30, 30 बॉल वाला 15 मत दे देना भाई। उल्टा ही हो गया बिल्कुल। तो आप दे दो हमें, तो ये दोनों के पास गुण और क्षमता है कि ऐसा कर सकते हैं। एक तीसरे खिलाड़ी जिनमें गुण और क्षमता है और हम कह रहे हैं आप इनको रखिए अपनी टीम में, वो है सूर्य कुमार यादव। अब भाई सूर्य के बारे में क्या बताएं, सूर्य तो उगता है, सूर्य चमकता है, और सूर्य जो है कभी कभी ऑपोजिशन को जला भी देता है। प्रज्ञन जी, जिस तरीके के फॉर्म में वो चल रहे हैं, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंट रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। वो एक चीज उनको उनके मतलब अगेंस्ट में जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो जहां पे भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंडियन टीम ले लीजिए या फिर मुंबई इंडियंस के लिए, जिस तरीके के शॉट्स खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो टीम को लेके चल रहे हैं, वो लंबा खेलना चाहिए। अपना जो पूरा फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जितने देर खेलेंगे उतना ही रन बनाएंगे, और उतने क्या कहते हैं एक अलग स्तर से रन, अलग तरीके से रन बनाएंगे, क्योंकि फॉर्म ही ऐसा चल रहा है उनका। आपको तो बड़ा मजा आता होगा वीरू सूर्य कुमार को देख के। बिल्कुल, देखिए कमाल के खिलाड़ी हैं। हम पहले जब इंडिया के मैचेस के लिए क्रिक बस पर आते थे तब भी ये बात कर रहे थे उन्हें मौका मिलना चाहिए। मौका मिला, डेब्यू में उन्होंने 50 रन बनाए, विराट कोहली ने अपना नंबर दिया उन्हें 3 नंबर खेलने के लिए, उसका फायदा उठाया। अब तो कैरियर लंबा करना तो उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट रन बनाते जाएंगे उतना लंबा कैरियर उनका बनता जाएगा। तो ये उनको भी ध्यान रखना होगा कि कभी-कभी आप अच्छी फॉर्म में होते हो, अच्छी लय में होते हो, सडनली वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें, नॉर्मल गेम खेलें, क्योंकि अगर वो नॉर्मल भी खेलेंगे ना तब भी बेहतर स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी करेंगे। प्रज्ञन एक बात तो है कि मुंबई के जब आप गेंदबाजों की बात करें, आपने कहा कि राहुल चहर इकलौते हैं उनके जो दिख रहे हैं इस साल के विकेट ले सकते हैं। ऐसा कहा नहीं जाता मुंबई के बारे में, क्योंकि वहां पे जसप्रीत बुमराह है कुछ सालों से, कि जसप्रीत वो टोकन जो है वो नहीं, पर वो टोकन जो है वो जसप्रीत बुमराह के हाथ में रहता है। पर इस साल वो टोकन उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इस साल जसप्रीत बुमराह जो हैं, जसप्रीत बुमराह जो लय होती है उनकी, जो बाकी जो बैट्समैन घबराते हैं उनको देख के जो लाइन एंड लेंथ उनकी होती है, ये वो वाले जसप्रीत बुमराह अभी तक नजर नहीं आए इस सीजन। जी, मैंने कहा था कि एक ये जो है चेन्नई विकेट में ये इकलौते ऐसे लग रहे थे कि बॉल घूम भी रही थी और इनको चांस लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा आप देखेंगे तो बोल्ट के खिलाफ और बुमराह के खिलाफ चांस ले नहीं रहे थे, तो वहां पे फायदा राहुल चहर को मिल रहा था। तो यहाँ पे जब दिल्ली में खेलेंगे तो मुझे लगता है ये जो बाउंस कल देखा होगा ना इन दोनों फास्ट बॉलरों ने और कुटरनायल ने, यही सोच रहे होंगे कि अब तो हम बताएंगे कि मुंबई की बॉलिंग अटैक क्या है। वो लोग देख रहे होंगे कल रात का मैच, और इस सरफेस को देख के तीनों तेज गेंदबाज बोल रहे होंगे यम्मी यम्मी। पिछले साल वीरू इसी टीम के खिलाफ इन्होंने 4 विकेट लिए थे, और फिर जो है इनका टूर्नामेंट थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ था वहां पे। तो कहीं पे ये भी देख के जसप्रीत बुमराह कह रहे होंगे कि आ गई मेरी टीम। आई एम मेरा स्टार्टर स्कूटर का। जैसे राजस्थान कह रही होगी आगे हमारी टीम जीतने के लिए, वैसे ही शायद बुमराह भी कह रहे होंगे आगे मेरी टीम विकेटें लेने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस जरूर लेके उतरेंगे बुमराह।
बट हर दिन नया दिन होता है, तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वो बुमराह है तो उनके अगेंस्ट बल्लेबाज आउट ही हो जाएंगे। उनको ये ध्यान में रखना हो कि हर बल्लेबाज उनको सतर्क होकर खेलता है। वो कोशिश करता है कि भाई अगर पकी पकाई बॉल मिली ना, हाफ वॉली मिली या फुल टॉस मिली या शॉर्ट पिच मिली, तो ही मैं शॉट खेलूं, नहीं तो बुमराह को आराम से खेल के निकाल दो, दूसरे गेंदबाजों को देख लेंगे। तो वो सोच रहती है। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी बुमराह को कि उनके वेरिएशन सटीक हो, उनकी यॉर्कर परफेक्ट गिरे, जो विकेट टेकिंग बॉलें होती हैं उनकी वो सही गिरे। और आज रोकना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये बड़ी बैटिंग विकेट है। कल शाम को हमने देखा कि 170 का स्कोर भी जो बना, बड़े प्यार से चेन्नई ने उसको क्रॉस कर दिया। और आज राजस्थान पहले बल्लेबाजी कर रही है, उनके भी ज्यादा रन ऊपर के क्रम से नहीं आए हैं, तो आज उनको भी खुल के खेलना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे। और आज वीरू किसी ने 55 बॉल पे 55 मारे राजस्थान के लिए, तो उसको डगआउट पे नहीं, सीधा टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट चले जाना चाहिए। हाँ, अगर फॉरेन बैट्समैन हो तो उसको फ्लाइट का टिकट ही दे देना कि लो भाई टिकट लो और जाओ अपने घर। नहीं पाजी, पंगा क्या है ना कि कमर्शियल फ्लाइट चल नहीं रही है अभी, इंडिया से कोई बाहर जा ही नहीं रहा है, तो पकड़ के जबरदस्ती उनको बिठा के कराना पड़ेगा अभी। कल इनफैक्ट जब डेविड वार्नर ने कहा मैच के बाद कि मैं समझता हूं कि अगर 55 बॉल पे मैं 55 या जो भी 55 से 55 बॉल में उन्होंने 58 आई थिंक कुछ बनाए थे, इस गति पे अगर मैं खेलूंगा तो मेरी टीम कभी जीत नहीं सकती। ये भी जो है ओपनिंग बैट्समैन के दिमाग पे तो चल रहा होगा आज प्रज्ञान। राजस्थान के जो है जायसवाल और जॉस बटलर, संजू सैमसन, ये सब इसके बारे में सोच रहे होंगे, पर अब ज्यादा भी नहीं सोच सकते इसके बारे में। आप नहीं कह सकते कि भाई रन नहीं आए, तेज खेलो, ज्यादा तेज खेलोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको इंस्पिरेशन लेनी है ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसी से। कल जैसे वो खेले हैं वैसे आपको खेलना है आज, खुले होके। बिल्कुल, आपके सामने दो पन्ने रखे हैं, आप किसको देखना चाहेंगे ये मैच से पहले? एक जो बड़े आराम से रन बनाए, बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं मचाई, आराम से जैसे बॉल आया उसको रिस्पेक्ट करते हुए खेला, फिर भी अच्छे पेस में रन बनाए। तो आप दोनों पहलू देख सकते हैं, फिर जान सकते हैं कि विकेट आपको क्या ऑफर कर रही है, तो उसके हिसाब से खेल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है कि आप एक नए वेन्यू में जा रहे हैं, लेकिन किस्मत आपकी अच्छी है कि आपकी दूसरी मैच है, दूसरे दिन पे है, तो आपको पता चल जाता है कि विकेट क्या बिहेव कर रही है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेट क्या सेट कर सकते हैं या क्या कैसे चेज कर सकते हैं। तो ये आपके पास तो बुक पड़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, फिर आपका तो आधा काम आसानी हो गया है। बिल्कुल, और हम आपके दिनों को आसान बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए एक नया शो लेकर आए हैं, क्रिक बज़ इन कॉन्वर्सेशन, हर्षा भोगले के साथ। और जब हर्षा भोगले साहब बात करते हैं तो मजा तो आता ही सुनने में, और ये है क्रिक बज़ प्लस पर, तो आप उस पर जाइएगा। उसका एक छोटा टीजर है हमारे पास, अभी दिखाओगे कि बाद में दिखाओगे? चलो दिखा दो। Let's fasten our seatbelt. Something's going to happen here. Having a bit of fun out there. The Jay and Viru from Sholay. You gotta get your dancing shoes on. We call each other brother from another mother. Until we finish now, we'll never celebrate to Ali. I don't like talking cricket. For me, number one is cricket, then everything comes. Rohit was a natural leader. We all want to hit the ball like Virat. The only person I can't put in this team is Dhoni. Being a cricketer, I've always put on a mask. I'm not that every day. My family got abused. मैं तो हाथ जोड़कर बोल रही हूँ कि please don't dominate your girls. Sometimes skin color is not the only basis for discrimination. Looking forward to bringing you a lot more such conversations. ये चीज तो हम काफी देर से मिस कर रहे थे. Watch this space. क्रिक बज़ प्लस पे आप ये शो देख सकते हैं। जाने से पहले स्कोर का गेस। राजस्थान कर रही है पहले बल्लेबाजी, कोटला का है मैदान, दोपहर का है मैच। ये है इनका बैटिंग ऑर्डर तो पता नहीं, पर यही है इनके बैट्समैन। तो बताइए किसका गेस, कौन जाएगा पहले, कौन कौन करेगा गेस? पर्पल पैच से बोले, आइए जी पर्पल पैच आप बताइए जी, कौन कितने रन बनाएंगे? ये 175 175 हराने का इरादा है राजस्थान को। समझ गया। कल तो आपने 180 के ऊपर बोला था। आज आपका कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। मेरी पुरानी टीम में थोड़ा सा वो तो मैं अगर ये 175 बोले तो मैं 185 चला जाता हूँ।
कैसेट पे ही रहिए। आ जाओ। चलिए, तो मैं वैसे तो 195 पे जाने वाला था, बट ठीक है 195 थोड़ा ना ठीक लगाओ भैया वाला हो जाता। 165 पे आ जाता हूँ मैं तो। 165, 175, 185 ये हमारे गेस्ट। आपके क्या है हमें बताइए। #crickbuzzlive पे आइए तो सही, बताइए तो सही। हम अब आपसे मिलेंगे 20 ओवर बाद। 20 ओवर बाद ही है, पर क्या पता टीम 18 में ऑल आउट हो जाए। ओहो, शुभ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग और प्रज्ञान ओझा का। थैंक यू जेंटलमैन। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे थे क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर माई 11 सर्कल। सी यू इन लिटिल व्हाइल। हasta la vista।